सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सभी लोग? जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाई आज की वीडियो हमारी होने वाली है यूएसएआर कॉलेज के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड थी भाई यूएसएआर पे वीडियो ला, यूएसएआर पे वीडियो ला। तो भाई आज आप लोगों के लिए यूएसएआर पे वीडियो आ चुकी है। हाँ, कैंपस टूर के लिए आप लोगों ने कहा था, बट भाई कैंपस टूर के लिए कुछ अभी रेस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ की वीडियोस अभी नहीं डाल सकते। बट जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं, हम आज उनका रिव्यू आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने एक फ्रेंड को, अंश, जो कि वहाँ पे सेकंड ईयर में एंड अब थर्ड ईयर में जाने वाले हो। तो आज उनको बुलाते हैं और उनसे पूरा रिव्यू लेते हैं कॉलेज के बारे में। एंड चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज जाके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को भेज दो जिनका यूएसआर में एडमिशन होने वाला है या जिसको यूएसआर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोगों के लिए सबसे मोस्टली मतलब डिमांडिंग वीडियो आज आप लोगों के लिए तुम्हारा भाई ले आया यूएसआर की वीडियो। तो यूएसआर का पूरा रिव्यू हम करने वाले हैं। आज हमारे साथ है अंश भाई, जो कि यूएसआर में पढ़ते हैं और वो अभी वहाँ की ग्राउंड रियलिटी हमें अभी बताने वाले। तो सबसे पहले आई वुड लाइक अंश कि भाई अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, क्या तुम्हारी ब्रांच है, कौन से ईयर में हो? ठीक है। सो हेलो, मेरा नाम अंश है। मैं करंटली यूएसआर सेकंड ईयर में हूँ और आईओटी ब्रांच में, और कल ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ है, तो मतलब मैं थर्ड ईयर में ही आ गया हूँ। तो भाई अब थर्ड ईयर वाले बंदे हो गए एंड कल लास्ट एग्जाम था, एग्जाम के बाद ही भाई एकदम से आज आ चुके हैं आप लोगों के लिए वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भाई, यूएसआर में जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे टाइम पे कॉलेज इतना रेडी नहीं था, है ना? तो अब जैसे तुम थर्ड ईयर में आने वाले हो, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जब आपके टाइम पे कॉलेज में कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब नए नए थे, आपको कॉलेज लाइफ में सारी चीज़ें नहीं मिली होगी, तो आज की डेट में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बनी है? एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट सेम था वो तो पूरा ही ऑनलाइन था, तो उसमें तो मैंने कॉलेज एक बार भी विजिट नहीं करा था अपने फर्स्ट सेम में। अच्छा, फर्स्ट सेम में। हाँ, जो सेकंड सेम था उसमें धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई, क्योंकि कॉलेज तब थोड़ा थोड़ा बन गया था, एक या दो क्लासेस। तो वो उस टाइम पे हाइब्रिड क्लास में शुरू हुई। हफ्ते में एक दिन जाना था, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, ऐसे ऐसे करके रेगुलर क्लासेस हुई। पर जब भी रेगुलर क्लास होगी फिर भी सेकंड सेम में हमारे ऑनलाइन ही थे पेपर। और फिर धीरे धीरे करके लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और बाकी सब, अभी कैंटीन भी, तो सारा तैयार हो गया है कॉलेज में। भाई बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज से बहुत दूर रहते हैं, मतलब उनका रोज का आना जाना डिफिकल्टी होती है, तो वो फ्लैट्स एंड पीजीज के लिए ढूंढते हैं। तो अगर आपको आईपी आसपास कोई भी कॉलेज के आसपास अगर आपको फ्लैट्स या पीजी चाहिए, या आपको एनएसयूटी के आसपास भी कोई फ्लैट या पीजी चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, तो आप उनसे जाकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो। आपको कोई भी रेट्स में आपको फ्लैट्स या पीजीज जो भी आपको चाहिए होगा वो आपके अवेलेबल करवा देंगे। बहुत ही रीजनेबल रेट्स रहने वाले हैं, फ्लैट्स एंड पीजीज भी बहुत आपके सेफ रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। ठीक है, तो जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो अब आगे वीडियो में हम बढ़ते हैं। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई कॉलेज की लाइफ कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसा है तुम्हारे यूएसआर में, लाइक उसका लोकेलिटी कैसी है, कॉलेज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इन सब के बारे में कुछ बताओ। तो कॉलेज लाइफ तो एकदम नॉर्मल ही है, जैसे सारे कॉलेजेस में होती है। लाइब्रेरी है, क्लासरूम है बढ़िया, और ग्राउंड्स है, और अब तो सारा बना ही हुआ है। हमारे टाइम पे तो फर्स्ट ईयर में इतना था नहीं, तो अब तो सारे ही है, कैंटीन भी है और ये सब है। तुम्हारे टाइम पे मतलब स्पोर्ट्स वगैरह इतने नहीं थे? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं था। स्पोर्ट्स हॉल सेकंड ईयर के एकदम लास्ट में बन के तैयार हुआ है स्पोर्ट्स हॉल जो था, और ग्राउंड जो पीछे आला है वो तो बिल्कुल ही अभी बना है। अच्छा। और भाई क्लासरूम्स का कैसा है? लाइक वहाँ पे जैसा मैंने सुना है, बहुत बच्चों से सुना है कि यूएसआर की क्लासरूम भाई टॉप नॉच क्लास बनाई है एंड क्लास वगैरह वहाँ पे बहुत बढ़िया है एंड बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसा क्या क्या है वहाँ पे? तो क्लासरूम बहुत बढ़िया है, फुली एसीज है, वेल मेंटेनेड है, हाइजीन है। हाँ, तो वही नया नया कॉलेज है। तो भाई अब बात करते हैं सबसे मेन थिंग कि टीचर्स सपोर्टिव कैसी है एंड पढ़ाने में क्या तरीका उनका रहता है। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज वगैरह नहीं आते, और मतलब टीचर्स का बेसिकली क्या रोल रहता है वहाँ पे तुम्हारे? टीचर काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं। इंटरनल में मार्क्स बढ़िया दे देते हैं। असाइनमेंट भी इतना नहीं है कि हमें ज़्यादा मिलते हो, सही क्वांटिटी में मिलते हैं। और अटेंडेंस का भी सही है सीन, अगर आपकी 40 to 50% है तो इतनी मतलब मैनेजेबल है कि चल जाएगी इतनी। बस उससे नीचे होगा तो आपको आगे चल के, अभी तो नहीं है पर आगे चल के आपको हो सकता है कि कुछ तकलीफ हो। मतलब अटेंडेंस के एग्जाम्स पे बेसिस आ जाता है। तो भाई अगला मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि जैसे आपकी आईओटी ब्रांच है, आईओटी है ना, तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आईओटी का तो आगे कोई स्कोप ही नहीं है। तो जैसे भाई तुम आईओटी से हो, तो इसके बारे में तुम कुछ बताओ कि आगे जो बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं उनकी ये कंफ्यूजन दूर है कि आईओटी भाई वो सोचते हैं भाई बुरी ब्रांच है, और जबकि यूएसआर कॉलेज बहुत बढ़िया है, तो उसके बारे में बताओ। एक्चुअली ये जो यूएसआर में जो भी ब्रांचेस है, ये इंडस्ट्रियल को देख के बनाई हुई है, जो हमें एकदम से मतलब जॉब मिल जाए और इंडस्ट्री में जाके हमें वर्क भी मिल जाए। तो जो भी ब्रांचेज है, जैसे एआई होगी, एमएल होगी, आईओटी होगी, आर होगी, ये सारी अभी बूम पे है ब्रांचेज। और आप कोई भी कोर्स देख लो कहीं पे, तो इनके आपको एनरोलमेंट भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे,
और ऐसे भी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इनमें कोई जॉब्स नहीं है और कोई इनमें कोई स्कोप नहीं है आगे चल के। क्योंकि मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि भैया CS और IT मिल जाए, हमारी ज़िंदगी तो उसी में सेट हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, आप USAR को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज आपका यही मतलब मेन कैंपस का एक पार्ट है। एंड बहुत सारी एक और चीज़, हम प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं इसी के बीच कि प्लेसमेंट्स तुम्हारे में लाइक बताया गया था कि स्टार्टिंग में कि तुम्हारी प्लेसमेंट मतलब मेन कैंपस में होगी या इसकी प्लेसमेंट अलग होगी, क्योंकि बच्चे प्लेसमेंट को देख के एक फैक्टर समझते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले। तो इसके बारे में तुम्हें कॉलेज की तरफ से क्या बताया गया कि प्लेसमेंट तुम्हारी यहाँ होगी या वहाँ तुम जा सकते हो? एक्चुअली मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने कुछ स्टूडेंट से मतलब अपने कॉलीग उससे बैचमेट से बात करी है, तो उन्होंने पूछा था पहले जो डीन थे, तो वो ऐसे ही बता रहे थे कि मेन कैंपस से ही होगी, हमें हेल्प मिलेगी एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। और हमारे काफ़ी जो टीचर है वो मेन कैंपस से आए हैं यहाँ, तो एक्चुअली काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है और वहाँ पे वो प्लेसमेंट भी हैंडल करते थे जो आए यहाँ। तो बेसिकली मतलब जो USAR है, जो जितने भी टीचर्स आपकी USICT से थी वहीं से यहाँ पे शिफ्ट करा गया है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें प्लेसमेंट्स की। मेन तुम्हारा वही होता है कि तुम्हें अपने स्किल्स पे काम करना होता है। जैसे भाई ने अभी बताया कि जैसे अगर ये IOT से भी है, तुम्हारी ब्रांच एक पल को मैटर करती है, बट इतनी नहीं, तुम्हारी स्किल्स उससे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और अगले हम बात कर लेते हैं भाई कॉलेज की आसपास की लोकेलिटी की। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, लाइक कोई बॉयज़ हो गया या गर्ल्स हो गया, तो क्या कॉलेज में उनको हॉस्टल वगैरह देखने को मिल जाता है, या जो गर्ल्स होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कॉलेज की आसपास की सराउंडिंग कैसे है, या बॉयज़ के बच्चे पेरेंट्स भी सोचते हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताओ। तो पीजी है अच्छे खासे, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो पीजी में ही है, तो कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी पीजी है और उसके आपको ब्रोशर्स वगैरह भी मिल जाएंगे कॉलेज के आसपास लगे हुए। और बात रही लोकेलिटी की, तो 3 लाइन कवर करती है, एक तो ब्लू है और एक रेड है। तो ब्लू पे करकरडुमा है और करकरडुमा कोर्ट और करकरडुमा दोनों से आ सकते हैं और ईजिली रिक्शा वगैरह अवेलेबल है। और भाई अगर कॉलेज में देखें, कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है? अभी तो वैसे हॉस्टल चालू होने ही वाली है, हमारे टीचर से बात हुई है, जो 3rd ईयर के होंगे जैसे ही वो एनरोल होंगे तो मेरे हिसाब से मिल जाएंगे हॉस्टल्स। और भाई एक और बात आती है, जैसे आप सेकंड ईयर आपका खत्म हुआ है, मेरा भी सेकंड ईयर अभी भी खत्म हुआ है, तो सेकंड ईयर के बाद हमें इंटर्नशिप्स करनी होती है। तो हर कॉलेज में कुछ कॉलेज वाले हेल्प करवाते भी है, कुछ करवाते, कुछ बच्चे करना भी नहीं चाहते। तो ऐसा क्या है कि USAR में आपको इंटर्नशिप्स के लिए कॉलेज वाले कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं या कुछ ऐसी हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो एक्चुअली मेरा भी अभी सेकंड ईयर ही ख़त्म हुआ है, तो मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था। तो व्हाट्सएप में काफ़ी था कि एनरोलमेंट था, SR भी बहुत भेज रहा था कि आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको इंटर्नशिप के लिए आगे वो होगा, तो मैंने अभी फॉर्म फिल ही कर रखे है उसके लिए। अच्छा, तो मतलब कॉलेज की तरफ से भी हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती है। एंड भाई एक और बात आती है कि सोसाइटीज़ कैसी होती है, क्योंकि कॉलेज में एक चीज़ आती है सोसाइटीज़। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करो, आप कल्चरल किसी भी चीज़ की बात करो, आप कोडिंग में जाना चाहते हो, उसकी सोसाइटीज़ अलग होती है। तो भाई USAR में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हमें देखने को मिल जाती है बच्चों को? हाँ, हर तरह की सोसाइटीज़ है, जैसे डांस की, म्यूज़िक की, कोडिंग की और एक्स्ट्रा मतलब कल्चरल हो गई, टेक की हो गई, हर तरह की सोसाइटी है, क्लब्स है। एक्चुअली मैं खुद ही पार्ट हूँ एक क्लब का, अभी इंटेल क्लब है हमारा। अभी हमने पिछले महीने उसमें एक इवेंट कराया था। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सोसाइटीज़ होती है वो बच्चों की कॉलेज लाइफ में कैसे मतलब हेल्प करती है। जैसे अगर मुझे डांस पसंद है या मुझे कुछ भी एक्टिविटी पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मैं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्लब में जाके एनरोल कर लिया, तो ऐसी अगर आपकी जो कोडिंग सोसाइटीज़ होती है तो उसमें बच्चों की लाइफ में क्या एक रोल फैक्टर प्ले करता है इन फ्यूचर, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताओ। एक्चुअली जब हम कोड करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। कभी हमारे एरर आ गया, कभी हमें रोड मैप चाहिए, हमें क्या क्या करना है आगे और ये सब, तो उसके लिए ग्रुप्स भी है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, कोडिंग क्लब हो गए और बैचमेट्स भी है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उसमें। कभी एरर आ गया, कभी हमें रोड मैप चाहिए, और बाकी जो भी फील्ड है AI ML और AI और ये सब, तो इनके लिए मटेरियल अभी इतना अच्छा नहीं है जितना और फील्ड्स के लिए होता है, CS वगैरह। तो इसके लिए रेगुलर नीड होती है हमें कि रोड मैप मिल जाए, हमें कोई कोर्स मिल जाए अच्छा। तो सोसाइटी और क्लब्स जो हमारे कॉलेज में है, इससे कनेक्शंस भी बढ़ते हैं अच्छे बच्चों के और कोडिंग में हेल्प मिल जाती है। तो भाई अब एक मतलब नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन भी नहीं, ऐसे इससे एक बात पूछनी थी कि भाई जब तेरा एडमिशन हुआ था ना USAR में फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे भाई तुम वहाँ के पहले जूनियर और पहले सीनियर थे, है ना, तो इनसे ऊपर कोई सीनियर नहीं था। तो अब तुम्हें कैसा फील होता है कि तुम्हारे पास अब लास्ट ईयर के भी जूनियर्स है, उससे पहले तो नहीं थे, और अब आने वाले जूनियर्स है, तो अब तुम 3rd ईयर वाले बंदे हो, अब तुम्हारे पास जूनियर्स भी है, तो तुम्हें कैसा फील कैसा होता है? लाइक
फील तो वही है कि हमें अभी भी जूनियर से इतनी इंटरेक्शन तो होती नहीं। सेकंड ईयर वाले भी मेरे पास अभी 2-3 ही बच्चे आते हैं, वो भी क्योंकि मैं क्लब में हूँ तो वो पूछने आते हैं कि कैसे होगा इसमें एनरोलमेंट और ये सब। तो अभी तो इतनी मेरे पास इंटरेक्शन है नहीं जूनियर्स की, पर आगे चल के बढ़ेगी एक्चुअली। आगे चल के भाई अब तो थर्ड ईयर आ गया, फोर्थ ईयर में कॉलेज वैसे ही कोई नहीं आता। तो बस बेसिकली एक यही चीज़ थी कि भाई जब इनका एडमिशन हुआ था ये वहीं के पहले जूनियर और पहले सीनियर थे। तो चलो ये इन सब के बारे में बात होगा। और स्पोर्ट्स के बारे में भाई क्या क्या है वहाँ पे, स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें मिल जाती है एंड कैंटीन्स का क्या हिसाब है, मतलब खाना पीने का कॉलेज के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है? स्पोर्ट्स का अभी तो हमारे पास इंडोर बैडमिंटन के लिए है और बास्केटबॉल के लिए भी जल्दी हो जाएगा, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ग्राउंड तो तैयार हुआ है, वो बास्केटबॉल के लिए ही है, फुटबॉल के लिए भी, और टेबल टेनिस भी कह रहे थे कि जल्दी आएगा उसी के अंदर इंडोर में। तो बस यही है। और भाई कैंटीन वगैरह क्या, खाना वगैरह क्या सीन रहता है वहाँ पे? हाँ, कैंटीन भी अभी तैयार हुई है हमारी, तो कैंटीन में भी सही है, सब्सिडाइज रेट में मिल रहे हैं अभी सारे प्रोडक्ट्स। तो बाकी खाने में क्या क्या मिल जाता है वहाँ पे कैंटीन में? खाने में काफ़ी है, छोले भटूरे है, कोल्ड कॉफ़ी है, ओरियो शेक है, काफ़ी तरह के शेक्स है, डोसा है और भी काफ़ी आइटम। तेरा तो डोसा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वही खाता रहता होगा। हाँ भाई। और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, लाइक कितने? हाँ हाँ, डोसा 40 रुपीज़ का है। तो भाई खाने का तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, खाने का भी आप अपने किसी दोस्त को भी ले जाना चाहते हो तो मस्त अपना कर सकते हो खर्चा वर्चा। और भाई कॉलेज के आसपास के, मतलब जैसे चिल आउट के लिए हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो चिल आउट के लिए हम स्पेस ढूंढते हैं, तो उसके आसपास, कॉलेज के आसपास कुछ जगह है ऐसी चिल आउट के लिए? क्रॉस रिवर है, 2-3 तरह के मॉल्स है और पास ही में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। अच्छा, तो भाई कॉलेज के आसपास दिक्कत नहीं होती अगर चिल आउट के लिए जाना है, अब बंक मार के आप किसी के साथ जाना चाहते हो तो अपना मस्त कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मोस्टली सारी चीज़ें आज भाई अंश भाई ने हमें बता दी, एंड फिर भी आपको कुछ भी चीज़ें पूछनी होगी तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका भी, और एक मेरी फ्रेंड है, अगर कोई गर्ल को किसी को भी कुछ पूछना होगा तो मैं उसके भी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो किसी गर्ल को अगर पूछना हो, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन सवाल हो तभी करना, फालतू का सवाल मत करना, ठीक है। पिछली बार बहुतों ने ऐसा करा था। तो वीडियो पसंद आया तो अपने सारे फ्रेंड्स पे शेयर कर देना जिसका एडमिशन यूएसआर में होने वाला है, जिसको यूएसआर का कॉलेज चाहिए, एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आगे आपको कौन कौन से कॉलेजेस की रिव्यू चाहिए वहाँ के स्टूडेंट से, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।